माया कितनी शक्तिशालिनी है, माया की शक्ति बता दिया। और माया की विशालता बता रहे हैं अगले पंक्ति में कि माया कहां तक फैली हुई है। खाली दुमका के अंदर में माया है कि माया का और भी फैलाव है, चारों तरफ माया है, कहां तक माया का फैलाव है, माया का दायरा कितना बड़ा है, सो अगले पंक्ति में बताने जा रहे हैं। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने उभाई। आपका मन जहां तक दौड़ सकता है, माया का फैलाव बताया जा रहा है, आपकी इंद्रियां जहां तक जा सकती हैं, आपकी बुद्धि जहां तक दौड़ सकती है, आपका मन जहां तक दौड़ सकता है, वहां तक माया का फैलाव जान लीजिएगा। यदि आपका मन स्वर्ग तक जा सकता है, इंद्रलोक तक जा सकता है, ब्रह्मलोक तक जा सकता है, अमेरिका तक जा सकता है, इंग्लैंड तक जा सकता है, चंद्रमा तारा तक जा सकता है, सूरज तक जा सकता है, यदि आपका मन उतना दूर दौड़ सकता है तो माया समझ लीजिएगा कि उतना दूर तक माया का फैलाव है। पहले माया के सामान्य लक्षण बताए, फिर माया की शक्ति बताई, और अब माया का फैलाव बता रहे हैं अगले पंक्ति में कि माया का दायरा कितना बड़ा है। अब आगे पंक्ति में कह रहे हैं कि माया भी दो प्रकार की होती है, एक अच्छी माया होती है, एक दुष्ट माया होती है। ध्यान से सुनेंगे मेरे भाई बहन। तेहि कर भेद सुनहु तुम दोषो, विद्या अपर अविद्या दो। माया भी दो प्रकार की होती है, एक माया का नाम है विद्या माया और एक है अविद्या माया। तो विद्या माया को अच्छी माया समझ लेना, वो विद्या माया जो है, अच्छी माया जो है, वो हमको आपको भगवान की ओर ले जाती है, और अविद्या माया जो दुष्ट जो माया है वो हमको 84 लाख में भटकाती रहती है और दुख रूप संसार रूपी कुएं में गिराए रखती है। तो माया के भी दो रूप बता दिए, दो भाग कर दिया। माया को भगवान ने दो भाग में बांट दिया, एक अच्छी माया जो हमको आपको मुक्ति प्रदान करा देती है, भगवान की ओर ले जाती है, भगवान का भक्त बना देती है, और एक दुष्ट माया होती है जो संसार चक्र में ही उलझाए रहती है। एक दुष्टवती सय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कोपा। एक दुष्ट माया जो है वो उसके बसीभूत होकर के, जो हम और आप जीवात्मा हैं, हम लोग संसार रूपी कुएं में गिरे ही रहते हैं। कुआं बोला है, सागर नहीं बोला यहाँ पर। भवकूपा, संसार रूपी कुएं में, और जीवात्मा गिरी रहती है, पड़ी रहती है, 84 लाख में भटकती रहती है, और उससे निकलने का भी कोई रास्ता नहीं। ऐसा कुआं, देखिए समुद्र यदि बोलता तो समुद्र में ये चांस रहता है कि लहरों के सहायता से तैर करके हम किनारे लग सकते हैं, लेकिन भवकूपा यहाँ शब्द बताया जा रहा है। संसार रूपी कुएं में हम और आप गिरे रहते हैं दुष्ट माया के प्रभाव से, और उस कुएं से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। आप न तैर सकते हो न चढ़ सकते हो, क्योंकि उसमें वो कड़ी भी लगी हुई नहीं है जिसको पकड़ करके हम और आप बाहर निकल सकें। तो भाई अपना कोई ताकत नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हो, 84 लाख में भटकना ही होगा। एक दुष्ट माया के प्रभाव से आप उस कुएं में गिरे ही रहोगे। तो ये दुष्ट माया का चक्र है कि जो दुष्ट माया होती है वो हमको आपको संसार रूपी कुएं में गिराए रखती है और 84 लाख में भटकाए रखती है। और जो अच्छी माया होती है वो क्या करती है? एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के।
दुष्ट माया है वो तो हमको आपको कुएं में गिरा के रखती है, लेकिन जो अच्छी माया है वो क्या करती है, वो भक्ति रूपी रस्सी लटका देती है उस कुएं में, जिससे कि हमको आपको एक मौका देती है कि उस रस्सी को पकड़ करके, उस भक्ति रूपी रस्सी को पकड़ करके हम संसार रूपी कुएं से बाहर निकल जाएं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो 5 पंक्तियों में माया के विषय में 5 पंक्तियों में भगवान ने यहाँ समझाया है। और देखिए अब ज्ञान के विषय में बोला जा रहा है कि ज्ञानी किसको कहते हैं। ये जो मैं विषय आप लोगों को सुना रहा हूं, कभी मेरी एक पुस्तक छपी थी श्री राम गीता बोल करके, ये राम लक्ष्मण जी का जो संवाद हुआ है, 6 प्रश्न पूछे हैं लक्ष्मण जी ने और जिसका उत्तर दिया है प्रभु श्री राम जी ने, इसी पर 125 पेज की मेरी पुस्तक छपी थी कभी, आज से 7-8 साल पहले। मैंने बहुत लोगों को भी दिया भी होगा। तो अभी यहाँ ज्ञान के विषय में कहा जा रहा है कि ज्ञान किसको कहते हैं। सिर्फ एक लाइन में ज्ञान, ज्ञान मान जह एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। सिर्फ एक लाइन में ज्ञान, ज्ञान का उत्तर, ज्ञान को समझाया प्रभु श्री राम जी ने, सिर्फ एक लाइन खर्च किया और कहा कि ज्ञान उसको कहते हैं अथवा ज्ञानी उसको कहते हैं जिसके अंदर में ये 18 दोष ना हो। यदि उन 18 दोषों से जो रामचरितमानस में लिखा हुआ है सारे दोषों का, और गीता में भी बताया गया है कि 18 दोष यदि हमारे अंदर ना हो और 2 गुण हो, 18 दुर्गुण ना हो, जिसका वर्णन है रामचरितमानस में और गीता में भी है, और 2 गुण हो जिसमें सबसे पहला बताया अभिमान को, कि जहां अभिमान न हो, दंभ न हो, हिंसा न हो, क्षमा की भावना हो, टेढ़ापन न हो, इस तरह से 18 दोष बताए गए कि ये दोष जिनमें ना हो, जिसमें सबसे पहले अभिमान को बताया। अभिमान बहुत खराब दोष है, इसलिए साधकों में, भक्तों के बीच में कभी भी अभिमान रहना नहीं चाहिए। अभिमान के रहते कभी हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो और ये 18 दोष ना हो, और नित्य 2 गुण क्या होने चाहिए, लिखा है रामचरितमानस में, नित्य अध्यात्म अर्थात आत्मा में नित्य स्थिति हो, तत्व ज्ञान के अर्थ यानी तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है, और वैसे ही लोगों को ज्ञानी कहा जाता है। तो इतना लंबा याद रखना आपको मुश्किल है। सबसे पहला दोष बताया अभिमान को, इसलिए मैं एक अभिमान के बारे में बार बार अनुरोध करता हूं कि आदमी को अभिमान नहीं करना चाहिए, मान की कामना नहीं करना चाहिए, दूसरों को मान देना चाहिए और स्वयं मान की कामना नहीं करना चाहिए। देखिए राम जी ने भी कहा भरत जी के प्रश्नों के उत्तर में, उत्तरकांड में इसका वर्णन आएगा कि जो आदमी, जो मनुष्य, जो साधक, जो भक्त सबको मान देता है और खुद अमानी रहता है, ऐसा साधक मुझको प्राणों के समान प्यारा होता है। सब ही मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण सम ममते प्राणी। सब ही मान पद आप अमानी, भरत प्राण सम ममते प्राणी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो जो सबको मान दे, सम्मान दे और खुद अमानी रहे, मान की कामना न करे, ऐसा प्राणी जो है भगवान कहते हैं कि मुझको प्राणों के समान प्यारा होता है। तो हम भगवान के प्राणों के समान प्यारा यदि हम और आप बनना चाहते हो तो क्यों नहीं हम सबको मान दें और खुद अमानी रहें। ऐसा स्वभाव बना लें यदि हम और आप, तो हम और आप भगवान के प्राणों के समान प्यारे होंगे। ये राम जी स्वयं कह रहे। तो यहाँ ज्ञान के विषय में एक लाइन खर्च किया, और अब वैराग्य के विषय में भी राम जी समझा रहे हैं मात्र एक लाइन में
कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीनी गुण त्यागी। श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। कहिए तात सो परम विरागी। राम जी कह रहे हैं कि परम विरागी उसको कहते हैं जो तृण सम सिद्धि तीनी गुण त्यागी। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, 8 प्रकार की सिद्धि होती है, 9 प्रकार का निधि होता है, खजाना होता है। तो यहाँ राम जी कहते हैं जो तिनके के समान 8 ही प्रकार की सिद्धि को त्याग दे, वो परम वैरागी कहलाता है। नहीं तो आप देखोगे एकाध सिद्धि भी यदि किसी को हो जाती है तो वो बड़का जादूगर बन जाता है, वो पैसा कमाने का जरिया उसका बन जाता है, वो खेल दिखाता है, तमाशा दिखाता है। हाँ, तो ऐसा आदमी तो बैरागी नहीं कहलाएगा। तो यहाँ राम जी शर्त लगा रहे हैं कि परम बैरागी वो है जो तिनके के समान सभी सिद्धियों को त्याग दे, उसको बैरागी कहते हैं। और अब अगले दोहे में कह रहे हैं कि जीव और ईश्वर का अंतर क्या है, जीव और ईश्वर किसको कहते हैं। माया ईसन आप कहूं जान कहिए जो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव श्याम। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। क्या अर्थ हुआ? राम जी कहते हैं कि जो माया को नहीं जानता, जो ईश्वर को नहीं जानता, और यहां तक कि जो अपने आप को भी नहीं जानता, उसको जीव कहना चाहिए। हम लोग क्या हैं? हम लोग सब जीव हैं। तो जीव के क्या लक्षण बताए कि जो माया को नहीं जानता, जो ईश्वर को नहीं जानता, और यहां तक कि जो अपने आप को भी नहीं जानता है, उसे जीव कहना चाहिए। और ईश्वर किसको कहते हैं? जो कर्मों के अनुसार या तो बंधन देता है या मोक्ष प्रदान करता है। हाँ, और जो माया का भी स्वामी है, माया का भी जो प्रेरक है, माया को भी जो प्रेरणा देता है, माया जिसके अंगुली पर नाचती है, उसको ईश्वर कहते हैं। विचार करना होगा आपको। हाँ, अब विचार करते हैं हम और आप। अच्छा, विचार कीजिए कि हम और आप अपने को जानते हैं क्या? हम और आप क्या अपने को जानते हैं? अच्छा, जानते हैं तो बताइए कि आप कौन हैं? आप इस शरीर में आए कहां से, और इस शरीर से निकल करके आपको जाना कहां है? यदि ये 3 प्रश्नों का उत्तर यदि आपने खोज लिया या हमने खोज लिया, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, हम अपने को जानते हैं। हाँ, हम हैं कौन, हम आए कहां से इस शरीर में, और हमको जाना कहां है? नहीं जानते हमारा। तो जो अपने को भी नहीं जानता है, ईश्वर को नहीं जानता, माया को नहीं जानता, उसको जीव कहते हैं। देखिए, एक संत ने बड़ा अच्छी कविता लिख दिया है। 2 लाइन सुनाता हूं। शेर है। एक संत ने कितना अच्छा बात लिखा। वह लेटा था जमी पर, वह लेटा था जमी पर, लोग कहते मर गया। वह लेटा था जमी पर, लोग कहते मर गया। अरे वो तो था सफर में, आज अपने घर गया। बचपन से ही हम और आप देखते आ रहे हैं कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा निकल जाती है तो शरीर मृत हो जाता है, और मृत शरीर को कोई 24 घंटे भी अपने घर में नहीं रख सकता है। तुरंत उसको या तो जला देता है, बहुत सारे लोग गाड़ देते हैं, क्या क्या करते हैं। लेकिन ये जानते हैं हम और आप कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, लेकिन जानते हुए भी इसको मानते नहीं हैं, इसको महसूस नहीं करते हैं। अपने दैनिक आचरण में, दैनिक जीवन में इन बातों को हम महसूस नहीं कर पाते हैं। तो जो अपने को भी नहीं जानता है, तो वो ईश्वर को क्या जानेगा, माया को क्या जानेगा। तो राम जी कहते हैं उसको जीव कहना चाहिए। और कर्मों के अनुसार जो फल देने वाला जो
अथॉरिटी बैठा है, जो मालिक बैठा है, और जो माया भी जिसके अंगुली पर नाचती है उसको ईश्वर कहना चाहिए। हाँ, देखिए अब लास्ट में छठा प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, भक्ति किसको कहते हैं। अभी तक भगवान ने माया बता दिया, ज्ञान बता दिया, वैराग्य का आंसर कर दिया, जीव किसको कहते हैं, ईश्वर किसको कहते हैं वो अंतर समझा दिया, और अंत में अब भगवान भक्ति के विषय में कह रहे हैं। और भक्ति के लिए 14 पंक्ति भगवान ने खर्च किया है। भक्ति को काफी विस्तार पूर्वक समझाया है, भक्ति को सबसे ज्यादा महत्व दिया है, 14 लाइन खर्च किया है। और अब देखिए क्या बोल रहे हैं। तो भक्ति के विषय में शुरुआत करने के पहले एक पंक्ति में भगवान ने कर्म योग और ज्ञान योग को भी समझा दिया है। धर्म ते बीरति योग ते ज्ञान, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो भक्ति के विषय में शुरू करने वाले हैं भगवान। तो भक्ति के विषय में शुरू करने से पहले, यानी भक्ति योग को समझाने के पहले एक लाइन में भगवान ने कर्म योग समझा दिया और ज्ञान योग भी और समझा दिया है। इस तरह से समझाया है, धर्म ते बिरती हो गया, कर्मयोग समझा दिया 3 वर्ड में। धर्म ते बिरती कर्मयोग समझा दिया, मैं विस्तार करूंगा उसका, मैं व्याख्या करने की चेष्टा करूंगा। और योग ते ज्ञाना, ये ज्ञान योग समझा दिया। माने एक अर्धाली में भगवान ने कर्मयोग समझा दिया और ज्ञान योग समझा दिया। कितने रहस्यपूर्ण ढंग से समझाया होगा, कितने गूढ़ भाव से समझाया होगा। आप विचार करो, सिर्फ 6 वर्ड में, 6 शब्द में ज्ञान योग और कर्म योग समझा दिया। तो मैं उसको थोड़ा विस्तार से समझाता हूं। धर्म ते बिरती का मतलब हुआ, यहां धर्म का मतलब है कर्तव्य कर्म, जो हमारे कर्तव्य हैं, कर्म हैं, हमको करने चाहिए, जो हमारे वेदों में, पुराणों में, जो हमारे शास्त्रों में हमारे लिए कर्तव्य कर्म बताए गए हैं, उनको हमको अनासक्त भाव से और निष्काम भाव से करना चाहिए। और यदि हम कर्तव्य करते रहेंगे, अपने कर्तव्य कर्मों को करते रहेंगे, तो उसका फल क्या मिलने वाला है कि सहज स्वाभाविक रूप से हमारे जीवन में वैराग्य आ जाएगा। वैराग्य के लिए कोई आपको अलग से साधना करने की और धुनी रमाने की और यज्ञ करने की दरकार नहीं है। आप अपने कर्तव्यों का ठीक ठीक पालन तो करो, ईमानदारी से पालन तो करो। जितनी आपको भगवान ने शक्ति दिया है, बुद्धि दिया है, आप अपने संपूर्ण शक्ति लगा करके अपने कर्तव्यों का पालन तो करो। देखो आपके हृदय में, आपके जीवन में वैराग्य स्वतः आ जाएगा। वैराग्य के लिए अलग से कोई भी साधना करने की दरकार आपको नहीं है। तो धर्म ते बीरती, अपने कर्तव्यों का पालन करो, बीरती हो जाएगा। बीरती माने वैराग्य। देखिए इसमें एक संत ने बड़ी अच्छी बात कही है। एक संत कहते हैं, कर से काम, कर्मयोग के विषय में एक लाइन में कर्मयोग, कर से काम करो विधि नाना, मन राखियो जह कृपा निधाना। कर से काम करो विधि नाना, मन राखियो जह कृपा निधाना। श्री राम जय राम, कर से काम करो विधि नाना। आप अपने शरीर से, हाथों से जितना भी आपका कर्म है, कर्तव्य कर्म है, सेवा काम करना है आपको, आप गृहिणी हो, बहू हो, घर की बेटी हो, आप जो कर सकती हो, जितना सेवा कर सकती हो आप करो। निष्काम भाव से करो, अनासक्त भाव से करो। और मन राखियो जहां कृपा निधाना, मन रखो भगवान में, भगवान के चरणों में अपने मन को लगाए रखो और शरीर से अपने कर्तव्यों का पालन तो करो। यही तो कर्मयोग है। कहां भारी है कर्मयोग। आप घर की बहू हो, खूब सेवा करो, जो आपका कर्तव्य है सेवा करना। सास ससुर की सेवा करो, बड़ों की सेवा करो, बच्चों की सेवा करो। आप ईमानदारी से, निष्ठापूर्वक, निष्काम भाव से, बिना फल की कामना के, बिना रिटर्न गिफ्ट की कामना के आप सेवा करो।
आपके जीवन में वैराग्य आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। शर्त यह है कि मन राखियो जहां कृपा निधाना, मन रखो भगवान के चरणों में, मन को भगवान में लगा के और अपने कर्तव्यों का पालन तो करो, वैराग्य स्वतः आ जाएगा आपके जीवन में। तो धर्म ते बिरती का यही मतलब हुआ। और योग ते ज्ञाना, यदि आप योग करोगे, यहां अष्टांग योग के बारे में बताया जा रहा है। देखिए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, अष्टांग योग। अष्टांग योग के 8 अंग हैं। हाँ, क्या क्या मैंने बताया? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। और इसके ऊपर है कुंडली जागरण। बहुत योगी महात्मा लोग कुंडली जगा देता है अपना, क्या क्या करता है, बहुत भारी साधना करता है। तो योग ते ज्ञाना, यदि आप योग कर रहे हो, अष्टांग योग कर रहे हो, कुंडली जागरण कर रहे हो, तो आपको ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा, आप ज्ञानी कहलाओगे। और ज्ञान होने से क्या होगा? ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। और आपको ज्ञान हो जाएगा तो आपका मोक्ष पर अधिकार सिद्ध हो जाएगा, आप मोक्ष प्राप्त करोगे, आपके लिए विमान आवेगा। तो यहाँ भक्ति योग समझाने से पहले भगवान ने एक लाइन खर्च किया और बता दिया कि कर्म योग की सरलतम व्याख्या कर दी, संक्षिप्त व्याख्या कर दी कि अपने कर्तव्यों का पालन तो करो और भगवान में ध्यान लगा के करो, आपको वैराग्य हो जाएगा। और योग करोगे तो ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। अब भक्ति के विषय में देखिए क्या कहने जा रहे हैं। जाते बेगी द्रवऊ में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। जाते बेगी द्रवऊ में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। जय राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो इस पंक्ति से भगवान भक्ति योग के विषय में बता रहे हैं कि जिस बात से मैं जल्दी पिघल जाता हूं, मैं द्रवित हो जाता हूं, मैं विशेष कृपा करने लगता हूं, वो क्या चीज है? वो मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुखदाई है, सुख का दान देती है। जाते बेगी, बेग माने तेजी से, तुरंत मैं द्रवित हो जाता हूं, पिघल जाता हूं, डर जाता हूं, कृपा करने लगता हूं। वो क्या चीज है? वो मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुखदाई है, यानी सुख का दान देती है। अब विचार करते हुए आपको श्रवण करना होगा। देखिए, भक्ति की महान महिमा हमारे सभी ग्रंथों में और हमारे सभी महान संतों ने अनेकों प्रकार से, अनेकों प्रसंगों में भक्ति की महान महिमा बताई है। हाँ, एक आध उदाहरण बोलिए तो मैं सुना दूं आपको। कलयुग समयुग यान नहीं, भक्ति की 50 उदाहरण दे सकता हूं मैं आपको, सिर्फ एक उदाहरण सुना के मैं कथा को आगे ले चलता हूं। कागभूषण जी क्या कह रहे हैं? उत्तरकांड में वर्णन है, कलयुग की लाखों बुराइयों का वर्णन किया है। कलयुग की लाखों बुराइयों का वर्णन करने के बाद अब इस दोहा में देखिए कितना आश्चर्यजनक बात कह रहे हैं। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि अभी लाख बुराई बताया, कलयुग में 1 लाख बुराई है। और उसके बाद बोल रहे हैं, कलयुग समयुग यान नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास, यावर रामचंद्र की जय। बोल रहे हैं कागभूषण जी, अभी 1 लाख बुराई बताया कलयुग में, और अब बोल रहे हैं कि कलयुग के समान बढ़िया युग नहीं है। जो नर कर विश्वास, यदि आपको विश्वास हो, यदि आप विश्वास कर सकते हो तो आप मान लो इस बात को कि कलयुग के समान बढ़िया युग नहीं है। रोज हम और आप कलयुग को गाली देते हैं, कलयुग में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये अन्याय हो रहा है, वो ऐसा हमसे अन्याय कर रहा है वो। लेकिन यहां तो बोला जा रहा है, हमारा महान ग्रंथ बोल रहा है कि कलयुग समयुग आन नहीं, कलयुग के जैसा सुंदर युग नहीं है। कितनी आश्चर्य की बात है। हाँ, किस लिए अच्छा है? यदि आपको भगवान को पाना हो तो कलयुग से ज्यादा सरल कोई युग नहीं है। यदि संसार को पाना है
संसार के सुख सुविधाओं को भोगना है तो इसके अंदर में लाखों बुराई है। हाँ, गाय राम गुण गण विमल भवतर बिनहि प्रयास। आप राम जी का गुणगान गाओ, सुनो प्रेम से, आप इस संसार रूपी सागर से यूं ही सरलता पूर्वक पार हो जा सकते हो। यह है कलयुग की महान महिमा। यदि आपको संसार रूपी सागर से पार होना हो, हाँ, तो या भगवान को पा लेना हो, तो फिर कलयुग से ज्यादा सरल कोई युग नहीं है। इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ मात्र भगवान की कथाओं को आप सुने अथवा गान करें प्रेम पूर्वक। इसी में ही, मात्र इतने में ही हम और आप इस कलयुग के भवसागर से पार हो सकते हैं। तो भक्ति की महान महिमा है। 50 प्रसंग बताए गए हैं, मैंने एक उदाहरण सुनाया है। तो वही बात यहाँ राम जी भी कह रहे हैं, जाते बेगी द्रव में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। जाते बेगी द्रव में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। सो स्वतंत्र अवलंबन याना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना। सो श्री राम जय अब भक्ति के विषय में यहाँ प्रभु राम जी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि भक्ति बड़ी स्वतंत्र है। सो स्वतंत्र अवलंबनाना, किसी भी सहारे की दरकार भक्ति को नहीं है। कोई भी आदमी भक्ति कर सकता है, कोई जरूरी नहीं कि धनवान व्यक्ति ही भक्ति करेगा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसको कोई भी अवलंब का दरकार नहीं है, कोई भी सहारे की दरकार नहीं है। गरीब हो अमीर हो, गरीब बच्चा हो बूढ़ा हो, हाँ, पापी हो पुण्यात्मा हो, पापी से पापी आदमी भी और भक्ति कर सकता है। भक्ति इतनी स्वतंत्र है, भक्ति के लिए आपको कोई भी विशेष साधना करने की दरकार नहीं है। और दूसरी बात कह रहे हैं, ते ही अधीन ज्ञान विज्ञाना, और भक्ति के ही अधीन में ज्ञान विज्ञान जितने हैं, ज्ञान वैराग्य सब भक्ति के अधीन में हैं। श्रीमद् भागवत की कथा भी हम और आप कई दफे सुने होंगे। प्रथम दिन की ही कथा में आती है कि ज्ञान और वैराग्य की माता का नाम था भक्ति। भागवत जिन लोगों ने सुना होगा, तो भक्ति के पुत्र है ज्ञान और वैराग्य। यदि आपके जीवन में भक्ति आ गई तो आपको ज्ञान और वैराग्य के लिए अलग से कोई साधना करने की दरकार नहीं है। स्वतः आपके हृदय में ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। मेरे भाई बहन, भक्ति की इतनी महान महिमा यहाँ बताई जा रही है। जो अभी भी मैंने ज्ञान के विषय में कहा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि कुंडली जागरण करो, ये करो वो करो, नहीं नहीं, कोई भी विशेष साधना करने की दरकार नहीं है। यदि आप भक्ति में दृढ़ हो गए, यदि आपने भक्ति को साध लिया, तो आपके अंदर में स्वतः और ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न हो जा सकता है। यही बात यहाँ राम जी कह रहे हैं कि तेहि अधीन ज्ञान विज्ञाना। और अगले पंक्ति में कह रहे हैं, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत हो अनुकूला। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होई अनुकूला। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो यहाँ भक्ति को भी दो भाग में भगवान ने बांट दिया। पहले कहा भक्ति सुख का दान करती है, सुखदायी है। और अभी अभी भगवान कह रहे हैं कि भक्ति सुख मूला है। भक्ति के मूल में, भक्ति के जड़ में सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, कल्याण ही कल्याण है। तो भक्ति को भी भगवान ने दो भाग में बांट दिया। अभी भी कहा कि भक्ति सुखदायी है और अब कह रहे हैं भक्ति सुख मूला है। तो जहाँ सुख का दान मिलता है, सुखदायी का मतलब सुख का दान मिलता है। तो भाई ऐसी भक्ति लेके क्या कीजिएगा जिसमें सुख का दान मिलता है। जहां दान शब्द आ गया उसमें तो मजेदारी नहीं रही। क्यों? क्योंकि दान देने वाले पे निर्भर करता है, क्या देगा, कितना देगा, कब देगा, उससे लेने वाले का पेट भरेगा कि नहीं भरेगा, ये तो भैया दान देने वाले पे निर्भर करता है। तो ऐसी भक्ति लेके क्या कीजिएगा, उसमें तो मजेदारी नहीं रही। और ऐसी भक्ति क्यों नहीं ले जिसके मूल में, जिसके जड़ में आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है।
जैसे संत समझाते हैं, एक बरसाती नदी होती है, जैसे हम लोगों की हिजला नदी जो है, अभी जाइएगा सूखा हुआ मिलेगा, खाली बालू बालू, कोई पानी नहीं ऊपर में। और एक गंगा नदी है जो 12 महीना उसमें जल रहता है, वो कभी सूखती नहीं है। और बरसाती नदी, वर्षा हुई 2-3 महीना, 12 महीना में 2-3 महीना खूब पानी हुआ, बाकी 9 महीना सूखी रहती है। तो भाई सुखदायी भक्ति लेके क्या कीजिएगा, जिसमें सुख का दान मिलता है, मजेदारी नहीं है। तो यहाँ भक्ति को 2 भाग में बता दिया, लेकिन सुखमूला भक्ति के विषय में ये बता रहे हैं कि ये सुखमूला भक्ति तब मिलती है आदमी को जीवन में जब मिल ही जो संत हो ही अनुकूला। शर्त क्या है कि संत महात्मा जब अनुकूल होंगे, संतों की जब विशेष कृपा होगी, तब हमको आपको वो उच्च कोटि की भक्ति मिलेगी। तो भक्ति को भी यहां भगवान ने 2 भाग में बांट दिया। अब देखिए आगे भक्ति के विषय में बोलते हुए भगवान ये कहने जा रहे हैं कि 7वीं मंजिल में मैं बैठा हूं। जैसे कोई 7 तल्ला का बिल्डिंग है मान लीजिए, तो भगवान कह रहे हैं कि 7 तल्ला की बिल्डिंग है, उसके छत पर मैं बैठा हूं ऐसे दोनों बाहें फैला करके, और आपको अपने गले लगाने के लिए तैयार हूं। तो अब विचार कीजिए, यदि ये 7 मंजिल हम और आप चढ़ सकेंगे, 7 तल्ला सीढ़ी चढ़ जाइए, तो भगवान आपको गले लगाने के लिए तैयार हैं, वहां बैठे हैं साक्षात। हाँ देखिए, भक्ति के विषय में आप गाड़ी आगे बढ़ा रहे हैं। भक्ति की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। भक्ति की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। अब साधन बता रहे हैं, 7 साधन बताने जा रहे हैं, और 7 साधन बता करके ये बता रहे हैं कि मुझको साक्षात आप प्राप्त कर सकते हो। मैं गले लगाने को तैयार बैठा हूँ, मैं आपके वश में जाने को तैयार हूँ। यदि भगवान को आप गले लगाना चाहते हो, भगवान को अपने वश में करना चाहते हो, तो भगवान की शर्त यहाँ सुन लीजिए। और वो शर्त यदि हम और आप पूरा कर सकते हो, तो भगवान दोनों हाथ फैलाए खड़े हैं, 7वीं मंजिल में खड़े हैं। लेकिन 7 मंजिल तक हमको आपको चलने होगा। मैं एक मंजिल में आप लोगों को आगे बढ़ाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई बहन। देखिए पहली मंजिल के विषय में राम जी क्या कह रहे हैं। प्रथम ही विप्र चरणवती प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रेति। पहली मंजिल, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति। जो सच्चे ब्राह्मण हैं, जो कर्मनिष्ठ हैं, जो वेद पाठी ब्राह्मण हैं, जो त्रिकाल संध्या करने वाले ब्राह्मण हैं, जो धार्मिक व्यक्ति हैं, मेधावी व्यक्ति हैं और विद्वान भी हैं, जो ऐसे उच्च कोटि के जो संत महात्मा हैं अथवा ब्राह्मण हैं, उनके चरणों में अति प्रीति हो। ये पहली सीढ़ी हुई, ये पहली मंजिल हुई। क्यों? क्योंकि अति श्रद्धा करेंगे, अति प्रीति करेंगे, तो वे अपना मुंह खोलेंगे। वो मुंह खोलेंगे तो हमारे भीतर का अंधकार दूर करेंगे, हमारा ज्ञान दूर करेंगे, हमारे मोह को दूर करेंगे, हमको अच्छी अच्छी बात सिखलाएंगे। यदि हम किसी से श्रद्धा नहीं करेंगे तो आदमी मुंह क्यों खोलेगा भाई? आपको क्यों ज्ञान देगा मंगनी में? चाहे वो शिक्षक हो चाहे कोई भी हो, आपको यदि उससे ज्ञान लेना हो तो आपको उसके प्रति श्रद्धा, ये पहली शर्त बताई जा रही है कि ऐसे लोगों के प्रति अति श्रद्धा रखो, अति प्रीति रखो। ये पहली मंजिल। और दूसरी मंजिल क्या बताई जा रही है? निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। वेद पुराण उपनिषद आदि में हमारे जो कर्तव्य कर्म बताए गए हैं, उन कर्तव्यों को हम निष्ठापूर्वक करें, ये दूसरी मंजिल पार हो गए। 7 मंजिल पर भगवान बैठे हैं। 2 मंजिल की कथा हो गई कि ज्ञानी ध्यानी लोगों के प्रति अति श्रद्धा रखो, अति प्रीति रखो। और दूसरी मंजिल कि भाई अपने कर्तव्यों का सही सही पालन करो।
2 मंजिल पार हो गए हम और आप। और यदि अपने कर्तव्यों का ठीक ठीक पालन करेंगे तो तीसरी मंजिल में प्रवेश के हम अधिकारी हो गए। तीसरी मंजिल के लिए क्या बताया जा रहा है, राम जी क्या कह रहे हैं, ते ही कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। ये तीसरी मंजिल हो गई। और यदि हम अपने कर्तव्यों का ठीक ठीक पालन करेंगे तभी भी हमने पहले भी कहा कि हमारे हृदय में वैराग्य हो जाएगा। और वही बात यहाँ राम जी कह रहे हैं कि यदि अपने कर्तव्यों का ठीक ठीक पालन हम और आप करेंगे तो विषयों से वैराग्य हो जाएगा, वैराग्य हो जाएगा। और जितनी मात्रा में विषयों से, संसार से वैराग्य होगा उतनी ही मात्रा में मेरे धर्म में, मेरे प्रति साधक का अनुराग होगा, प्यार होगा। तब मम धर्म उपज अनुरागा, जितना संसार से वैराग्य कीजिएगा तो भगवान से प्यार होगा। और देखिए तीसरी मंजिल पार हो गए, अब चौथी मंजिल में चलिए। पार हो गए, यदि आपने कर्तव्यों का ठीक पालन किया, वैराग्य हो गया आपके हृदय में, तीसरी मंजिल पार हो गए। और फिर चौथी मंजिल के विषय में कहा जा रहा है, श्रवणादिक नव भगति दृढ़ाई, मम लीला रति अति मन माही। चौथी और पांचवी मंजिल हो गई। एक लाइन में चौथी मंजिल और पांचवी मंजिल के विषय में भगवान बता रहे हैं कि अब क्या है कि श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई। ये नवधा भक्ति में भी आपकी रुचि जागृत हो जाएगी। नवधा भक्ति भी 2 प्रकार की बताई गई है। एक माता सबरी को जो राम जी बताने वाले हैं वो कहलाती है निवृत्ति मार्गीय नवधा भक्ति। वो सन्यासियों के लिए, वो वैरागियों के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। और हमारे आपके जैसे संसारियों के लिए जो नवधा भक्ति बताई गई है वो श्रीमद् भागवत में बताई गई है। भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी ने दैत्य बालकों को निमित्त बना करके उस नवधा भक्ति का ज्ञान दिया है। और शिव पुराण में भी, और शिव जी ने माता सती को नवधा भक्ति का ज्ञान दिया था। मैं एक लाइन में सुना दूं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये नवधा भक्ति के 9 मार्ग हो गए। अभी मेरी 12वीं पुस्तक छप रही है, वो इसी नवधा भक्ति पर छप रही है जो मैंने अभी भी कहा कि नवधा भक्ति के 9 अंग, श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साख्यम आत्मनिवेदनम। खैर, तो अब नवधा भक्ति में भी साधक की रुचि जागृत हो जाएगी। और देखिए चौथी मंजिल पार हो गई। जब नवधा भक्ति में भी हमारी आपकी रुचि जागृत हुई, हमने चौथी मंजिल पार कर लिया। पांचवी मंजिल के लिए भगवान बता रहे हैं कि मम लीला रति अति मनमाही। अब भगवान के लीलाओं में आपकी हमारी रति जागृत हो जाएगी कि भगवान कृष्ण ने ये लीला किया, भगवान राम ने ये लीला किया। सोते जागते और भगवान की लीलाओं का चिंतन होने लगेगा। आप सो रहे हो, सपने में आपको भगवान कृष्ण की लीला दिखाई देने लगेगी। ये भगवान गोचारण करके आ रहे हैं, गाय सब आगे आगे चल रही है, बाछा बाछी गाय चल रहे हैं, उनके संग संग सखाएं चल रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। ये सारा भगवान ने जो लीलाएं किया है वो लीलाएं आपको चिंतन में आने लगेगी। तो समझिए यदि भगवान के लीलाओं का चिंतन होने लगे, स्मरण होने लगे, सुमिरन होने लगे, तो समझिए कि आप पांचवी मंजिल भी पार कर गए। अब सिर्फ 2 मंजिल बची है। और छठी मंजिल के विषय में बताया जा रहा है। अब संत चरण पंकजवती प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ प्रेमा। अब छठी मंजिल के बारे में बोला जा रहा है कि अब संतों के चरण के प्रति हमारा अति प्रेम जागृत हो जाएगा। क्यों? कि जब भगवान की लीलाओं का भी चिंतन होने लगा, अब आपको लगने लगेगा कि बगैर संतों की विशेष कृपा के अब हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। अभी संतों की असली भूमिका अब आपको समझ में आएगी। अभी तक तो आप और हम संतों को ऐसा ही वैसा समझ रहे थे, संतों की महान महिमा समझ नहीं पा रहे थे। अब जाकर के संतों की महान महिमा समझ में आएगी। तो आप संतों की यदि महान महिमा समझ में आई और आपको संतों के
चरणों के प्रति अति प्रेम जागृत हो तो समझ लीजिएगा कि छठी मंजिल भी आपने पार कर लिया। अब 7वीं मंजिल के बारे में भगवान की शर्तें सुन लीजिए। पहली शर्त, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। मन से, वाणी से, कर्म से और भगवान का सुमिरन का, भगवान के भजन का दृढ़ नियम आपका हो जाएगा। और भगवान शर्त लगाते हैं, गुरु पितु मातु बंधु पति देवा सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। मम गुण गावत पुलक सवीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा। मम गुण गावत पुलक सरीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा। काम आदि मद दंभ न जाके आत निरंतर बस में ताके। काम आदि मद दंभ न जाके साथ निरंतर बस में ताके। श्री राम जय राम। जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। तो 7वीं मंजिल के लिए 3.5 पंक्ति भगवान ने खर्च किया है और यहाँ शर्त लगाया कि मन क्रम वचन से भजन का दृढ़ नियम हो। गुरु पिता माता और देवता इन लोगों के प्रति दृढ़ सेवा हो हमारे अंदर में। और भगवान कह रहे हैं कि मेरा गुण गाते हुए उस साधक का, उस भक्त का शरीर पुलकित हो जाए, आंखों से अश्रुधारा बहने लगे और वाणी जो है चौक्ड हो जाए। हाँ, कभी बहुत प्रसन्नता होती है या दुख होता है तो हम कुछ बोल नहीं पाते हैं, वाणी हमारी चौक्ड हो जाती है। हाँ, वाणी अवरुद्ध हो जाती है। तो ये सब शर्त भगवान लगा रहे हैं। और काम आदि मद दम्भ न जाके, जिसको काम, लोभ, क्रोध, मोह, अहंकार, मत्सर, डाह इनसे भी जो बचा हुआ हो, इतने सारे मेरे शर्त का जो पालन करता हो, तो तात निरंतर बस में ताके, ऐसे भक्तों के वश में मैं सदा जाने को तैयार हूं। भगवान की सारी शर्त हमने आपके समक्ष रख दिया। और विचार आपको करना है कि अभी आप कौन मंजिल में चल रहे हैं। आप 3री मंजिल में हैं कि 4थी मंजिल में, विचार आपको करना है। और ये भगवान की इतनी सारी शर्तें यदि आपको डिफिकल्ट लगे, कठिन लगे, तो अगले दोहे में भगवान ने एक सरल मार्ग भी बता दिया कि यदि वो कठिन लग रहा है इतनी सारी शर्तें, तो आप इस सरल मार्ग को अपना लो। क्या सरल मार्ग बताया? वचन कर्म मन मोरी गति भजन करहि निष्काम तिनके हृदय कमल महू करऊं सदा विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। यदि वो सारी शर्तें आपको भारी लगे तो भगवान ने एक सरल मार्ग बता दिया कि जो वाणी से, जो कर्म से और जो मन से जिसको मेरी ही गति है, और जो मेरा भजन निष्काम भाव से, अनासक्त भाव से करता है, बिना किसी स्वार्थ के मेरा भजन करता है, मेरा गुणगान करता हो, तो ऐसे अच्छे भक्तों के हृदय रूपी कमल में मैं सदा सगुण साकार रूप में रहने को तैयार हूं। तिनके हृदय कमल महू करऊं सदा विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी जय। इस प्रकार श्री राम गीता प्रसंग संक्षेप में हमने यहाँ समाप्त किया। अब शूर्पनखा की कथा आती है। शूर्पनखा रावण की बहन थी, खर, दूषण, मारीच आदि की बहन थी, और रावण की भी बहन थी। एक दफे की बात है, राम लक्ष्मण जानकी जी जहाँ थे, शूर्पनखा पहुँच गई। राम जी को देख करके कामातुर हो गई और राम जी से बोलती है कि हमसे विवाह कर लो। राम जी ने इनकार कर दिया, मेरा पत्नी, मैं विवाहित हूँ, लक्ष्मण से पूछ लो। तो इस तरह से कथा आप लोगों ने पहले सुना ही होगा। लक्ष्मण जी ने उनके नाक कान काट लिए हैं और उसको दंडित किया है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कामातुर थी। वो जिस तरह की औरत थी उसके लिए वो दंड सही था। मैं उतने विस्तार में अभी नहीं जा रहा हूँ।
अब वो गई है शूर्पणखा खरदूषण के पास कि देखो ऐसे ऐसे कोई अच्छा आदमी आया है, बहुत सुंदर पत्नी है और उसने मेरा नाक कान काट लिया और मैं तुम्हारी बहन हूँ, जाके बदला लो। खरदूषण अपने राक्षसों की सेना लेकर के राम जी पर धावा बोल दिया है। राम जी ने सबको मारा है, सबको समाप्त किया है। अब शूर्पणखा जाती है रावण के पास में कि देखो भाई ऐसी ऐसी बात है, बहुत सुंदर राजकुमार कोई आया है, बहुत सुंदर लड़की लाया है, पत्नी है उसका तुम हरण कर लो, और मैं गई मेरा नाक कान काट दिया और खरदूषण को मार दिया। अब रावण विचार करता है कि खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, इसका मतलब है कि उन लोगों को तो दुनिया में कोई आदमी का ताकत नहीं है जो मार दे। इसका मतलब है कि जरूर भगवान अवतार लेकर के आए हैं। विचार करता है कि ठीक है, भगवान यदि अवतार लेकर के आए हैं तो मैं उनसे हट पूर्वक जाके युद्ध करूंगा, बैर करूंगा, दुश्मनी करूंगा, जिससे कि वो मुझको मारें, क्योंकि मेरा राक्षसी शरीर है। राक्षसी शरीर से तो भक्ति होगी नहीं, साधना होगी नहीं, तो मैं क्या करूं जिससे कि मेरा और मेरे कुल का उद्धार हो, कल्याण हो, तो मैं हट पूर्वक जाकर के बैर करूंगा। ये अपना प्रोग्राम बनाता है रावण, अकेले में गुप्त रूप से प्रोग्राम बनाता है कि मैं हट पूर्वक जाके युद्ध करूंगा, उससे झगड़ा मोल लेऊंगा। तो जाता है और प्रोग्राम बनाया कि मैं उसकी पत्नी का हरण कर लूंगा। तो रावण जो है मारीच के पास जाता है। रावण मारीच के पास जाता है और उसको अपनी योजना समझाता है कि तुम स्वर्ण मृग बनो, जाकर के सीता जी के सामने तुम खड़ा हो, तो सीता जी तुमको पकड़ने के लिए राम जी को भेजेगी, मैं सीता जी का हरण कर लूंगा। तो वो बोलता है, मारीच बोलता है, नहीं नहीं ये काम मैं नहीं करूंगा, मैं ये भगवान है, तुम समझो भगवान है, मैं ये काम नहीं करूंगा, नहीं करोगे तो मैं तुमको यही मार डालूंगा। तो मारीच सोचता है जब मरना ही है तो फिर भगवान के हाथ से मरूं, रावण के हाथ से मर के क्या होगा, भगवान के हाथ से मरूंगा तो मेरा उद्धार होगा, मेरा मोक्ष होगा। तो मान जाता है और जाकर के वो स्वर्ण मृग बनता है। सीता जी राम जी को भेजती है, जाओ उनके पकड़ के लाओ, उसका चमड़ी मेरे को, खाल मेरे को चाहिए। राम जी दौड़ते हुए जाते हैं, स्वर्ण मृग उनको बहुत आगे तक ले जाता है। राम जी ने लक्ष्मण जी को डिप्यूट किया था कि तुम सीता जी के पहरेदारी करना, और बहुत दूर ले गया वो मारीच जो है। और जब अंत में राम जी ने उसको बाण मारा तो वो राम जी की आवाज में पुकारता है, हे लक्ष्मण मेरी रक्षा करो, हे लक्ष्मण मेरी सहायता करो। अब सीता जी ने भी ये सुना कि हे लक्ष्मण रक्षा करो, राम जी पुकार रहे हैं, राम जी की आवाज में पुकारा था, लक्ष्मण जी को भेज दिया है। लक्ष्मण जी जाना नहीं चाहते थे, फिर भी जब जोर जबरदस्ती सीता जी ने उनको भेज दिया है कि जाओ राम जी की सहायता करो। इधर रावण आया है साधु के भेष में और भिक्षाम देही, भिक्षा दो भिक्षा दो, लक्ष्मण रेखा पार करके, और जैसे ही सीता जी ने उसको भिक्षा देने का प्रयत्न किया, रावण ने उनका हरण कर लिया और अपने विमान से लेकर के लंका की ओर भागने लगा। रास्ते में जटायु से उनका युद्ध हुआ। जटायु पक्षी था और वो जानता था कि मैं रावण से नहीं सकूंगा, रावण मुझसे ज्यादा बलवान है, लेकिन मेरे भारतवर्ष की नारी का हरण हुआ है और मैं कैसे प्राणों की बाजी लगा करके वो भिड़ गया रावण से, जानते हुए भी मैं नहीं सकूंगा। लेकिन देखिए भारतवर्ष का पक्षी भी इतना संस्कारी था उस जमाने में कि मेरे भारतवर्ष की नारी का अपहरण हो रहा है, मैं कैसे चुप बैठूं। तो अब राम जी आए हैं लक्ष्मण जी के समेत कुटिया में, देखते हैं कुटिया वीरान है, सीता जी के वियोग में चिंतित हो रहे हैं, इधर उधर चिंता कर रहे हैं, रो रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब इधर राम जी पूछ रहे हैं, हे पक्षियों, पक्षियों से पूछ रहे हैं, पशुओं से पूछ रहे हैं, लताओं पताओं से पूछ रहे हैं, चिड़िया से पूछ रहे हैं, भौरों से पूछ रहे हैं कि मेरी सीता कहाँ है। सीता जी के वियोग में भगवान नर लीला कर रहे हैं यहाँ और दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं
कि मेरी सीता कहाँ है। और सीता की खोज में अब वन में आगे बढ़ रहे हैं। आगे घायल जटायु से उनका मुलाकात हुआ है, जटायु से बहुत लंबा संवाद हुआ है। और जटायु से राम जी ने क्या कहा, जो जटायु को कहा है राम जी ने, वो मानो हमको आपको समझा रहे हैं। राम जी कितनी महत्वपूर्ण दामी बात, शिक्षाप्रद बात यहाँ समझा रहे हैं, सिर्फ एक लाइन सुना करके और हम लोग आगे बढ़ेंगे। और अब अगला प्रसंग माता सबरी का आने वाला है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अब घायल जटायु से संवाद के क्रम में प्रभु श्री राम जी ने कितनी शिक्षाप्रद बातें कही है, आप विचार करते हुए श्रवण करना। परहित बस जिन्ह के मन माहि, जिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि। परहित बस जिन्ह मन माहि, जिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि। श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। जिन लोगों के हृदय में दूसरों की भलाई ही भलाई छिपी रहती है, राम जी कह रहे हैं, कितनी दामी बात कह रहे हैं, शिक्षाप्रद बात कह रहे हैं, अपना लीजिए इसको अपने जीवन में। परहित बस जिनके मन माही, जिनके हृदय में दूसरों की भलाई ही भलाई छिपी होती है, तो ऐसे लोगों के लिए दुनिया में कुछ भी दुर्लभ नहीं है मेरे भाई बहन। एक बार फिर से सुन लीजिए। परहित बस जिन्ह के मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। परहित बस जिन्ह श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अब सीता जी की खोज में राम लक्ष्मण जी और आगे बढ़ रहे हैं वन में। बहुत सारे साधु संतों से मुलाकात हो रही है। हाँ, सब साधु संत बोल रहे हैं, हमारे घर आओ, हमारे कुटिया में आओ, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। नहीं नहीं, मेरे को तो सबरी के आश्रम में जाना है भाई, मुझको तो सबरी का आता पता बता दो। हाँ, सबरी मेरे लिए बहुत वर्षों से और बहुत युगों से, कई जन्मों से मेरी प्रतीक्षा कर रही है। मुझको तो सबरी के आश्रम में जाना है, मुझको सबरी का आता पता बता दो। ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। ताहि देई राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो अब संत महात्मा बोल रहे हैं, मेरे आश्रम चलो, मेरे आश्रम चलो। नहीं नहीं, मुझको तो सबरी के आश्रम में जाना है। और इस तरह से भगवान सबरी के आश्रम में आ रहे हैं। देखिए, यहाँ सबरी के पूर्व जन्म की कथा में 1 मिनट में सुना दूं आप लोगों को। सबरी बहुत बड़ी भक्तन थी और पूर्व जन्म में किसी राजा की बहुत बड़ी महारानी थी, अपार सुंदरी थी, बहुत सुंदरी थी। तो लेकिन वो साधु संतों का सत्संग करना चाहती थी, सेवा करना चाहती थी, भगवान की भक्ति करना चाहती थी। लेकिन वो एक तो राजा की महारानी थी और अपार सुंदरी थी, तो उसके ऊपर पहरे भी बहुत जबरदस्त थे। इतने कठिन पहरे में वो बेचारी रहती थी कि वो अपने साधु संतों की सेवा नहीं कर पाती थी, मंदिरों में नाच नहीं पाती थी, बहुत दुखी रहती थी, भक्ति नहीं कर पाती थी। तो उसने भगवान से वरदान मांगा, इस जन्म में मुझको बहुत सुंदरी बनाया, महारानी बनाया। हे भगवान, अब अगले जन्म में मुझको काली कलूटी बनाना, गरीब से गरीब घर में जन्म देना, जिससे मैं भगवान की खूब भक्ति कर सकूंगी। और जब उसका देहांत हुआ, अगले जन्म में वो सबर नामक भील के घर में जन्मी, इसलिए उसका नाम पड़ा सबरी। और जब सबरी कुछ बड़ी हुई है, उसके विवाह का जब समय आया है,
वो घर छोड़ करके रातों रात भाग गई है, जंगल में, घोर जंगल में चली गई है, क्योंकि उसको तो विवाह करना नहीं था, उसको तो भगवान की भक्ति करनी थी, भगवान का दर्शन करना था, भगवान का को प्राप्त करना चाहती थी। इसलिए घोर जंगल में चली गई और जंगल में जाकर के मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंची है। मतंग ऋषि ने उसको शरण दिया, मतंग ऋषि ने उसको धर्म की बेटी बनाया, अपने आश्रम के कोने में जगह दिया रहने के लिए। और अब सबरी जो है और मतंग ऋषि की भी सेवा कर रही है और अगल बगल जितने साधु संत महात्मा हैं सबकी सेवा करती है और भगवान की प्रतीक्षा करती है कि भगवान का नाम जप करती है। और मतंग ऋषि ने उनको राम का मंत्र दिया। सबरी का मंत्र क्या था? श्री राम। मतंग ऋषि ने कहा कि तुम श्री राम राम जपा करो, देखो एक दिन भगवान तुमको जरूर मिलेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। तो सबरी जो है राम राम जपती है, श्री राम राम जपती रहती है। एक दिन क्या हुआ कि मतंग ऋषि का शरीर पूरा होने को आया। मतंग ऋषि बोले कि मैं अब जा रहा हूं सबरी, लेकिन तुम प्रतीक्षा करना, मुझको तो भगवान साक्षात नहीं मिले। मैंने तो राम जी की कथा की, राम जी का गुणगान गाया, राम जी का नाम जपा, राम जी की कथा की, लेकिन साक्षात भगवान का दर्शन मुझको नहीं हुआ। लेकिन मेरा तुमको आशीर्वाद है, मेरा तुमको वरदान है, तुम प्रतीक्षा करना सबरी, एक दिन भगवान तुमको जरूर मिलेंगे। ऐसा कह करके और मतंग ऋषि ने अपना शरीर छोड़ा है। मतंग ऋषि भगवान के धाम गए हैं और सबरी अब बरसों प्रतीक्षा कर रही है कि मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। और प्रतीक्षा करते करते और बहुत बूढ़ी हो गई, शरीर जर्जर हो गया, लेकिन उसका धैर्य नहीं खोया। उसने अपने गुरु की वाणी में कभी संदेह नहीं किया। वो जानती थी कि गुरु की वाणी है, सत्य होगी, भगवान एक दिन जरूर आएंगे। तो जो संत कहते ही जो आदमी जिंदगी भर भगवान की भक्ति करेगा, भगवान का इंतजार करेगा, एक दिन भगवान स्वयं खोजते हुए और उस भक्त के पास आते हैं। तो आज सबरी के आश्रम में राम जी उसको खोजते हुए और सबरी को तलाश करते हुए सबरी के आश्रम में आने वाले हैं। श्री राम जय जय राम।